तो धर्मगुरुओं की तरफ से की गई इस अपील के ऊपर, जिसमें लोगों से कहा जा रहा है कि वो अलविदा की नमाज सड़कों पर अदा न करें, इस पूरे मामले पर सुरक्षा इंतजाम भी किए गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं रणवीर, दिल्ली से रविकांत, मुंबई से सूरज ओझा और खरगोन से ब्रजेश राजपूत। सभी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। सबसे पहले ब्रजेश, आपसे जानना चाहेंगे, मध्य प्रदेश के खरगोन में जिस तरीके से अब भी तनाव बरकरार है, कर्फ्यू पूरी तरह से हटाया नहीं गया है, इस नमाज को लेकर क्या तैयारियां, क्या सुरक्षा इंतजाम? हाँ देखिए, आज भी तकरीबन 20वां दिन है घटना के बाद से कर्फ्यू चल रहा है पूरे शहर में छुटपुट। और आज जो खास दिन है अलविदा जुमा का, उसके लिए प्रशासन ने ये तैयारी की है कि सुबह 8 से लेके दोपहर 12 बजे तक का ही कर्फ्यू में ढील दी गई है और इसके बाद कर्फ्यू फिर रहेगा। यानी लोगों से कहा गया है किसी प्रकार का कोई धार्मिक आयोजन ना करें, मंदिर मस्जिद सभी बंद रखे गए। और मेरे पीछे जो आप मस्जिद देख रहे हैं, शहर की सबसे बड़ी तालाब चौक वाली मस्जिद है और पूरा झगड़ा, पूरा हंगामा यहीं से शुरू हुआ था। तो इसके आसपास काफ़ी सुरक्षा इंतजाम है और यहाँ अनाउंसमेंट लगातार चल रहा है कि आज कर्फ्यू में ढील 8 से 12 तक है। पिछले 5 दिनों से कर्फ्यू में ढील पूरे दिन भर की दी जा रही थी, 8 से लेकर शाम 5 बजे तक। मगर आज चूंकि एक खास दिन है, जो अलविदा जुमा के लिए लोग इकट्ठे ना हों, घर से ना निकलें, इसके लिए प्रशासन ने बस ये कह दिया कि 8 से लेकर 12 तक अपना जरूरी कामकाज का निपटाएं और वापस घर चले जाएं, सड़कों पर ना आएँ। तो एक बड़ी और पूरे शहर में जगह जगह तैयारी की गई है, सब पिकेट्स पुलिस लगाई गई हैं। कल भी प्रशासन ने पूरे शहर की गलियों में फ्लैग मार्च किया था और लोगों से कहा जा रहा है कि शहर वापस अमन चैन की तरफ लौट रहा है। तो ऐसा कुछ भी ना हो जिससे वापस शहर में तनाव बढ़े, कोई हिंसा की घटना हो। तो प्रशासन सतर्क है, अलर्ट है और पूरे धर्मगुरुओं का और पूरे समाज के सारे लोगों को प्रशासन का सहयोग मिल रहा है। और आज सिर्फ 12 बजे तक की छूट दी गई। उसके बाद लोगों से कहा गया कि सारे धार्मिक आयोजन आप अपने घरों पर ही संपन्न करें। तो लोगों ने इस बात को खुशी माना भी है। जी बिल्कुल ब्रजेश, निश्चित रूप से कानून प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि कानून व्यवस्था बनाए रखी जाए। हम सीधे चलेंगे रणवीर के पास। रणवीर, उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर और अजान का विवाद पहले ही गरमाया हुआ है, इस बीच में ये अलविदा जुम्मे की नमाज हो रही है। अलग अलग शहरों में सुरक्षा के इंतजाम किस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना चाह रही है? देखिए, अजान और आरती को लेकर विवाद ज़रूर है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि देश के सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य में एक भी घटना नहीं हुई है। मैं मौजूद हूँ टीले वाली मस्जिद में और आप देखिए कि ये इस जगह पर हज़ारों की संख्या में भीड़ होती है। इसके अलावा इमामबाड़ा, ईदगाह और तमाम सारी जो मस्जिदें हैं, उन सभी मस्जिदों में लोग आज इकट्ठा होंगे और प्रशासन ने रोक टोक कहीं नहीं लगाई है। लोगों से आग्रह किया था, 20-22 हज़ार के आसपास लाउड स्पीकर्स उतरवाए गए और करीब 40,000 से ज़्यादा लाउड स्पीकर्स ऐसे थे जो लोगों ने खुद से हटाए हैं। आप तैयारियां देखिए, टेंट्स वगैरह लगाए हुए हैं ताकि लोग यहाँ इकट्ठा हों और कोशिश ये है कि सड़कों पर लोग ना जाएं। आमतौर पे जो सड़कों पे चले जाते हैं भीड़ ज़्यादा होने की वजह से, इस वजह से पहल खुद मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं ने की है। मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महली हों या बाकी धर्मगुरु, इन सभी ने रिक्वेस्ट की है कि लोग यहाँ सड़कों पर ना जाएं, परिसर के अंदर रहें। और लाउड स्पीकर्स भी जो लगाए गए हैं, आप देखिए बिल्कुल सामने लाउड स्पीकर्स हैं, लेकिन इस कैंपस के अंदर हैं और जो भी ऐसे लाउड स्पीकर्स हैं जिनकी आवाज़ बाहर जा सकती है, लोगों ने उसको लगाने से परहेज़ किया है। जिस जगह मैं मौजूद हूँ, ये टीले वाली मस्जिद है और यहाँ से बिल्कुल सामने की तरफ जो पुरानी बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो इमामबाड़ा है। तो ये पूरा इलाका ऐसा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इसी वजह से सुरक्षा के ख़ास इंतज़ाम भी किए गए हैं। लेकिन जो सबसे ख़ास बात है वो ये कि लोगों से रिक्वेस्ट की गई है कि लोग खुद से पहल करें। और कल भी हम एक जगह गए थे जहाँ पे लाउड स्पीकर हटवाए जा रहे थे, पुलिस प्रशासन पहुंची, बोला कि आपको सूचना मिली थी, सामने मस्जिद के जो लोग थे उन्होंने कहा जी हटवाते हैं और तुरंत वो लाउड स्पीकर हटा दिए गए। तो इस तरह से एक सामाजिक सौहार्द भी दिखाई दे रहा है और सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। जी बिल्कुल, प्रार्थनाएं हों लेकिन शोर न हो, इसकी कोशिश की जा रही है। हम सीधे चलेंगे, जामा मस्जिद के पास मौजूद हैं एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत। दिल्ली में जहांगीरपुरी की घटना के बाद वैसे ही तनाव महसूस किया जा रहा था। फिलहाल आज जामा मस्जिद के पास क्या इंतजाम किए गए हैं, किस तरीके से ये जुमे की अलविदा नमाज वहां अदा की जाएगी? प्रणय, सबसे पहले हम जामा मस्जिद का जो इस समय का माहौल है वो हम आपको दिखा दें। 12 बजे से लोग ज़्यादा जुटने शुरू होंगे। अभी फ़िलहाल जामा मस्जिद में थोड़े ही लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जो इंतज़ाम है वो एक सामान्य जिस तरीके से अलविदा की नमाज होती है उस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है। सिर्फ इंतज़ाम के नाम पर जो नमाजियों के लिए इंतज़ाम है वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन
अलग से कोई पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद नहीं है, न ही कोई अलग से लाउड स्पीकर लगाया गया है। जो लाउड स्पीकर जामा मस्जिद में परमानेंट लगे होते हैं तकरीर करने के लिए, जिनकी आवाज़ यहाँ से बाहर नहीं जाती है, वही लाउड स्पीकर यहाँ पर लगे हुए हैं। विशेष अलविदा की नमाज के लिए अलग से कोई लाउड स्पीकर नहीं लगाया गया है। यहाँ पर अलग अलग राज्यों से जो लोग पहले आ गए हैं, अलग अलग शहरों से, वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन 1 बजे चूँकि अलविदा की नमाज होनी है, इसलिए अभी सारे लोग यहाँ पर नहीं आए हैं। आप लोग बताइए कितना खास है दिन? ये बहुत बेहतर दिन है, जुमे का अलविदा जुमा है, सबसे बेहतर दिन है। कहाँ से आए आप लोग? उत्तराखंड, जिला हरिद्वार। आप कहाँ से? जी मैं भी यूके से ही हूँ जी, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार से हूँ। सिर्फ नमाज अदा करने के लिए आए? हाँ जी, नमाज के लिए हम आए हैं यहाँ पे और दुआ करते हैं इंशाल्लाह सबका ये दिन ऐसा ही रहे, खास रहे। और इसके बाद हमारी ईद आती है और ईद पे भी इंशाल्लाह यही अमन शान चाहते हैं सबसे। तो इधर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कुछ लोग आए हुए हैं अलग से और इंतज़ार कर रहे हैं कि 1 बजे का और उनकी अलविदा की जो नमाज है वो पूरी होगी। लेकिन फिलहाल पूरी तरीके से सामान्य स्थिति दिखाई दे रही है। प्रणय जी रविकांत, हम सीधे चलेंगे मुंबई भी, जहां पर फिलहाल सियासत गरमाई हुई है। इस पूरे मामले को लेकर मुंबई से भी अपडेट लेंगे। सूरज ओझा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, किस तरीके की तैयारियां वहां की गई हैं? वहां पे तो सियासी विवाद भी इस पूरे मामले पर हनुमान चालीसा बनाम जो अजान है उसको लेकर काफी चल रहा है। जी बिल्कुल प्रणय, मुंबई और महाराष्ट्र की जो स्थिति है वो सामान्य नहीं है। जो दूसरे राज्यों की स्थिति से ज्यादा स्थिति यहाँ पर खराब है, क्योंकि अब दोनों जो सत्ता पक्ष है, विपक्ष है और जो दूसरे जो लोग हैं वो लगातार इस मुद्दों को लेकर बातचीत कर रहे हैं और सामने आ रहे हैं। लेकिन जो महाराष्ट्र सरकार है उन्होंने साफ तौर पर लाउड स्पीकर को लेकर किसी भी तरह की गाइडलाइंस जारी करने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि ये केंद्र की बनाई हुई गाइडलाइंस है। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और दूसरी जो कोर्ट्स के ऑर्डर पास हुए हैं 2015 से लेकर 17 तक, इस बीच के जो सर्कुलर्स आए हैं, जीआरस आए हैं, उसी को हम फॉलो करेंगे। देखिए, महाराष्ट्र में किसी भी तरह की वायलेंस ना हो, कहीं पर किसी तरह की कोई घटना ना हो स्पीकर को लेकर खास तौर पर, तो इससे बचने के लिए खुद मस्जिद के लोग, मंदिर के लोग आपस में मीटिंग कर रहे हैं और आपस में इसका सोल्यूशन भी निकाल रहे हैं। इसके अलावा जो लोकल पुलिस है, लोकल पुलिस लगातार उनके जुरिडिक्शन में रहने वाले मौलाना हो गए या फिर जितने भी रिलीजियस लीडर्स हो गए, उनकी मीटिंग ले रहे हैं और हर किसी को समझाया जा रहा है कि आप किसी भी पॉलिटिकल लीडर्स की बातों में ना आए, हमें शांति बनाए रखनी है। और आपको ये भी बता दें कि जो नटोरियस लोग हैं, मतलब जिस पे पॉलिटिकल क्राइम है, पॉलिटिकल गुंडास जिसको कहते हैं, तो मुंबई महाराष्ट्र में जितने भी पुलिस वाले हैं ऐसे लोगों को डिटेन भी कर रहे हैं। उन्हें 149 का नोटिस दिया जा रहा है ताकि कहीं पर भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम न दिया जा सके। तो बहरहाल घुमा फिरा मतलब सारी बात एक ही है कि महाराष्ट्र में जितने भी रिलीजियस लीडर हैं वो अब एक होते दिखाई दे रहे हैं और हर कोई प्रिकॉशन ले रहा है कि लाउड स्पीकर की आवाज बाहर न जाए, और जिसके पास लाउड स्पीकर है वो उसका मुंह मतलब ऐसा उसकी व्यवस्था की जा रही है ताकि उसकी आवाज बाहर न जाए और लोगों को इससे परेशानी ना हो। जी प्रणय। जी बिल्कुल सूरज, रणवीर, रविकांत और ब्रजेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल बात करते हैं दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद आज एक अहम दिन है। यहां भी आज अलविदा जुमे की नमाज अदा की जाएगी। पिछले दिनों तनाव के माहौल को देखते हुए यहां प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। देखिए अजातिका सिंह की ये खास रिपोर्ट। अलविदा जुमा यानी कि रमजान माह के आखिरी शुक्रवार की नमाज आज होने जा रही है। ऐसे में जहांगीरपुरी में क्या तैयारियां की गई हैं पुलिस की तरफ से सुरक्षा की दृष्टि से, आइए आपको ये तस्वीरों में दिखा देते हैं। मेरे पीछे आपको ये जो तस्वीरें नजर आ रही हैं ये उसी मस्जिद की हैं और ये वही सड़क है जहाँ पे मस्जिद और काली माँ का मंदिर आपको नजर आएगा, जहाँ पर आपने जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन अशांति की और पथराव की तस्वीरें देखी थी। जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन सामने आ चुकी है। इस सामुदायिक टकराव की घटना को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से आपको चाक चौबंद नजर आएगी। देखेंगे आप मस्जिद के सामने ही टेंट जो है वो पुलिस का लगा हुआ है, जिसमें सीआरपीएफ के जवान और पुलिस वाले बड़ी संख्या में मौजूद हैं। आज आपको बता दें कि अलविदा जुम्मा यानी कि रमज़ान माह के आखिरी शुक्रवार की नमाज है। ऐसे में तैयारियां पुलिस की तरफ से पूरी की गई हैं कि राजधानी में कोई भी अप्रिय घटना सामने ना आए, सभी वर्ग के त्योहारों को सौहार्द से मना सकें, ये पूरी तरीके से कोशिश है। और ये तस्वीरें हम आपको कुशल चौक से दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए ये जो है ये सी ब्लॉक है।
सी ब्लॉक का जो एक रास्ता है वो खोल दिया गया है। 2 लेन की ये सड़क है जहां पर 1 लेन सुचारू रूप से अब यातायात के लिए इस्तेमाल की जा रही है। वहीं अब दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर तो ये रास्ता जो है वो भी खोल दिया गया और कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। आप देखेंगे ये पूरी सड़क पुलिस के डिप्लॉयमेंट के लिए लगी हुई है, यानी कि जो एक तरफ सड़क का हिस्सा है केवल उसे आम लोगों के लिए इस्तेमाल के नज़रिए से खोला गया है। दूसरा पूरा हिस्सा पुलिस के डिप्लॉयमेंट में और पुलिस के यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था को देखते हुए रखा गया है। इसी के साथ में अब आप देखिए जी ब्लॉक की तरफ जाने वाली ये सड़क, इस सड़क का भी एक हिस्सा जो है वो खोल दिया गया है जिसे काफ़ी टाइम से बंद रखा हुआ था हनुमान जयंती के बाद, और दूसरे हिस्से में केवल पुलिस और सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो मौजूद है। तो आपने देखा किस तरीके से जहांगीरपुरी में सुरक्षा के इंतजाम भी मुकम्मल किए गए हैं। अब आपको दिखाते हैं 3 तस्वीरें। हर धर्म के धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने की कवायद फिलहाल जारी है। मंदिर से लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं, इसके अलावा मस्जिद से उतारा जा रहा है लाउडस्पीकर और गुरुद्वारे से भी लाउडस्पीकर हटाया गया है। तो सभी धर्मों के लोग इस पहल में, इस मुहिम में अपना योगदान दे रहे हैं। ये मुद्दा ध्वनि प्रदूषण से ज्यादा जुड़ा है और धर्म से कम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।